इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्गाकार लॉन, अर्थात एक वर्गाकार लॉन है जो वर्ग और वृत्त से बनकर बना है, जुड़कर बना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल का योग ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम वर्गाकार लॉन बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये हमारा एक वर्ग है, ये वर्ग है जिसका भुजा 56 मीटर है। इसका जो भुजा है वो 56 मीटर है। क्वेश्चन में कहता है कि वर्गाकार लॉन के दो ओर बनी हुई वृत्ताकार फूलों की क्यारियां, वृत्ताकार फूलों की क्यारियां, एक इधर है और एक इधर है, वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, अर्थात ये वर्ग है जिसका ये विकर्ण, दोनों विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु इस वृत्ताकार का जो क्यारी है उसका ये केंद्र है। तो हम इसे ए बी सी डी, इसे ओ कह दिए और यहाँ पी और ये क्यू कर देते हैं। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं ये जो वृत्ताकार क्यारियां हैं, ये वृत्ताकार क्यारियां हैं और यदि हम इसमें से ये इस तरह निकाल लेते हैं, ये ओ बी क्यू और ये सी, तो ये हमारा एक वृत्तखंड बन जाता है। ये एक वृत्तखंड बन जाता है, सॉरी त्रिज्यखंड, और ये हमारा एक वृत्तखंड बन जाएगा। इस वर्गाकार लॉन से ही कटा है, ये हमारा ये वृत्तखंड हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर उसके बाद हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ ये 56 मीटर ये वर्ग का भुजा है, वर्ग का भुजा बराबर 56 मीटर। तो यदि हम ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल, और हमारा वर्ग है ए बी सी डी, ए बी सी डी, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं ये होता है भुजा स्क्वायर, तो ये 56 का स्क्वायर। अब 56 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 36 के 6 हासिल 3 और 30 दूना 60 3 63 के 3 हासिल 6 6 50 25 6 3136 मीटर स्क्वायर। ये वर्ग का भुजा हो गया 56 मीटर, तो हमारा वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 3136 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ये हमें इसका क्षेत्रफल मिल गया, ये जो वृत्त है, ये जो वर्ग है, इसका क्षेत्रफल मिल गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, अर्थात थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें यदि ये वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए ये पूरा विकर्ण है और हम विकर्ण का आधा कर देंगे, ये जो भुजा है ये विकर्ण का आधा, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, √2 गुने, और भुजा इसका है 56 मीटर, तो ये 56 √2 मीटर हो जाएगा। अब चूंकि हमें इसका त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या निकाले इस विकर्ण का हम आधा कर देंगे, अर्थात ओ बी बराबर 1/2 गुने 56√2 कट जाएगा तो ये 28 हो जाएगा, अर्थात ये 28√2 ये हो गया वृत्त का त्रिज्या। तो अब हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ थीटा का मान
90 डिग्री है तो यहाँ 90 लिखेंगे बटा 360 गुने पाई का मान 22/7 गुना आर का जो मान है वो 28√2 और ये ओबी जो वृत्त का त्रिज्या से हम आर लिख देते हैं, ये हमारा 28√2 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसे 28√2 का स्क्वायर कर देते हैं, चूंकि यहाँ आर का स्क्वायर है, माइनस 1/2 यहाँ भी आर, ये 28√2 का स्क्वायर और ये साइन थीटा का मान 90 है तो यहाँ हम 90 लिखेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं तो यहाँ 9 चौका 36, 4 मरते कट जाएगा, तो 2 दूना 4 और ये 11 दूना 22, तो यहाँ हमें बच गया 11/7 दूना 14, 28 का यहाँ हम लिखते हैं 28√2 या 28 गुना 28 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 1/2 यहाँ भी 28 का स्क्वायर है, 28√2 28 गुना 28 और √2 का स्क्वायर 2 और साइन 90 का मान 1 होता है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। अब इसे 14 दूना 28 कट गया, यह भी 14 दूना 28 कट जाएगा, तो अब हमें मिल गया 11 गुना 2 गुना 28 गुना 2 माइनस ये 14 गुना 28 गुना 2, ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इन सबों को गुना कर लेंगे, इन्हें भी गुना कर लेंगे और फिर हम घटा लेंगे। अब हम इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1232 माइनस और ये हो जाएगा 784। अब घटा लेते हैं, यहाँ 12 से 4 गया तो 8 हो जाएगा और ये 12 से 8 गया तो फिर ये 4 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 11 से 7 गया तो हो जाएगा 4, 448 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हिस्सा का, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम लिखते हैं वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ 2 गुने, एक इधर भी है और एक ऊपर भी है, 2 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आ गया है वो है 3136 जोड़ 2 गुने वृत्तखंड का 448, 3136 जोड़ 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 के 9, 4 दूना 8, अब जोड़ लेंगे 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 4022 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।